सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं जो आपके अथक प्रयास, अथक परिश्रम को सफलता में कन्वर्ट करेगा। जब आप अथक परिश्रम, अथक प्रयास करके भी सफल नहीं हो रहे हैं तो आपको ऐसे समयों में समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई दुर्भाग्य आपका चल रहा है, कोई ना कोई ग्रह की बाधा चल रही है, जिसके कारण से आपके हर रास्ते में विघ्न बाधाएं आ रही हैं। आप कोई भी कार्य करने जाते हो उसमें असफलता ही प्राप्त हो रही है। ऐसे समयों में आपको सतर्क होकर कुछ उपाय करना चाहिए। आपने बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपतियों को देखा होगा जो प्रभु के चरणों में शरणागत रहते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि हम इतनी सी पूंजी लेकर आए थे और आज इतनी बड़ी पूंजी हमारी खड़ी हो गई, तो हमारे खुद का एफर्ट ही नहीं है, प्रभु की कृपा भी उस एफर्ट पर प्राप्त है। क्योंकि देखिए, जब आप मेहनत करते हो और प्रभु की कृपा भी उस पर बन जाती है तो वह 100% हो जाता है। जैसे 99% आपका मेहनत होता है, 1% आपका भाग्य। कैसे? मैं ये भी जान लीजिए, जैसे कोई क्रिकेटर है, अगर 99 रन बनाता है, 1 रन नहीं बना पाता, आउट हो जाता है, तो क्या होता है? उसका शतक नहीं होता। इसी प्रकार से वो 1 रन क्या है? प्रभु का आशीर्वाद। अगर 1 रन और बन गया, उसका एफर्ट, मेहनत सफल हो जाता है, वो शतक हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा है जो इंटरव्यू तक पहुंच जाता है, पूरी मेहनत करता है, पूरी स्टडी करता है, तो इंटरव्यू तक पहुंचना उसका मेहनत है, 99% उसका कर्म। लेकिन 1% जो वो भाग्य है, इंटरव्यू के जो पैनल में लोग बैठे हैं वो सफल कर देते हैं, सक्सेस कर देते हैं। कैसे? जब प्रभु की कृपा बन जाती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां काम करता है और आप सफल हो जाते हो, क्योंकि आपका न्यू होराइजन वहां से खुल जाता है, एक नया क्षितिज आपको मिल जाता है। जैसे ही आप सफल होते हो, अगला स्टेप जैसे मिलता है। इसी प्रकार से आप मेहनत तो जरूर कर रहे हैं, मैं भी मानता हूं 100% आप करना चाहते हो, लेकिन 99% पे ही आपका जो है कमांड होता है। 1% जो होता है सदैव ईश्वर के हाथ में, वही कृपा है। और उसी 1% के लिए पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि किसी चीज़ को 100% कन्वर्ट करने के लिए ईश्वर की कृपा अति आवश्यक होती है। इसीलिए हम सभी लोग यही प्रयास करते हैं कि प्रभु की कृपा बनी रहे। तो आइए जानते हैं कैसे प्राप्त करना है प्रभु की कृपा। साईं इस कलयुग के महान सदगुरु है और साईं की सबसे सर्वोत्तम पूजा गुरु के रूप में ही है। तो साईं बाबा को गुरु मान करके आपको करना क्या है? गुरुवार के दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में आप जगिए, 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप नहा धो करके एकदम से तैयार हो जाइए, स्वच्छ मन, स्वच्छ तन के साथ, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ कुछ चीज़ें आपको लेना है। आपको बिना टूटा हुआ चावल, जो चावल एकदम खड़ा खड़ा चावल हो, जो टूटा ना रहे, जिसको बोलते हैं अक्षत। अक्षत का मतलब होता है जो टूटा हुआ ना हो, क्षय जिसका ना हो। तो थोड़ा चावल ऐसा ले लीजिए, 10-12 चावल एक जगह रख लीजिए और उसके बाद उसमें हल्दी मिला लीजिए। आपको गेंदे का पुष्प जो पीले कलर का होता है, येलो कलर का, या तो जो है वो गुलाब का पुष्प लेना है, रेड कलर वाला। तो आपको इन दोनों में से कोई पुष्प एक जो भी मिल जाए वह पुष्प, अगर पुष्प की माला है तो वो ले लीजिए, वरना 11 पुष्प कम से कम होना चाहिए। आपने ले लिया। अब उसके बाद आपको एक घी का दीप लेना है, धूप बत्ती लेना है और उसके बाद एक लोटे में जल रख लेना है। अब यहाँ पर जो पूजा बता रहे हैं, इन पूजा को तो 7 दिन आपको करना ही करना है। इसके साथ साथ मैं कुछ और बताऊंगा साईं सच्चरित्र के बारे में, उसको भी करना है। तो पूजा में कैसे क्या करना है पहले ध्यान दीजिए। तो आप एक स्वच्छ आसन पर बाबा को स्थापित करिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को नहला धुला दीजिए बढ़िया जल से। उसके बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए और उसके बाद अब क्या करेंगे, बाबा को बढ़िया से साफ सुथरा पोंछ दीजिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, शंका की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पोस्टर है तो साफ कर लीजिए उनको। बाबा की जो पोस्टर है, फोटो है, उसको आप पीले आसन पर स्थापित कर लीजिए। बाबा की मूर्ति है, आप नहलाए धुलाए उनको वस्त्र बढ़िया से पोंछ के सूती कपड़े से और उनको वस्त्र धारण करा दीजिए। कुमकुम, चंदन, रोली, हल्दी का मिला हुआ जो सम्मिश्रण बाबा की ऊदी का, वो मिला करके रख लीजिए। बाबा को पहले चंदन लगाइए, वही चंदन खुद को लगाइए। उसके बाद घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती। यहाँ पर आप बाबा का
एक चीज जरूर करें, साईं चालीसा तो जरूर पढ़ लें गुरुवार को, और उसके बाद साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन। अब यहां पर एक चीज और करेंगे, क्या करना है, 11 वचन 11 बार स्पेशली पढ़ना है। 11 वचन 11 बार मैं आपको बता दूं, 11 वचन 11 बार जब पढ़ेंगे, जैसे पहली बार 11 वचन पढ़ा तो एक चाहे गेंदे का पुष्प चाहे गुलाब का पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करें। आप अपना संकल्प पहले बोल लें कि प्रभु जिस भी क्षेत्र में आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, आप अगर शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, वो सब चीज़ जो भी आप बोलना चाहे, जो प्राप्त करना चाहते, जो बाबा से मांगना चाहते, कामना करना चाहते, वो सब आप बोलेंगे। बाबा के सम्मुख बोलिए कि प्रभु हमको इस क्षेत्र में सफलता। उसके बाद 11 वचन बोलेंगे बाबा का। एक पुष्प हाथ में ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा, वही पीला वाला, उसमें से अक्षत थोड़ा सा ले लीजिए। 11 बार के लिए 11 पुष्प आपको लेना है और 11 वचन 11 बार बोलना है। तो पहली बार 11 वचन ऐसे हाथ में ले लिया, एक हाथ नीचे लगा लिया, चाहे ऐसे करके 11 वचन सबसे पहले आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो सुन लें। 11 वचन क्या है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सलाह खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन, मेरी शर्त जलैनन। ये कहते हुए बाबा के श्री चरणों में वो अक्षत और पुष्प समर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार से 11 वचन 11 बार बोल के 11 पुष्प और अक्षत समर्पित करके बाबा के श्री चरणों में भोग लगा दीजिए। भोग क्या, पीला मिष्ठान, जो लड्डू भी मार्केट में आता है, जो है पीले कलर का, जो मोतीचूर का लड्डू ले लीजिए, या मावा की भी मिठाई जो आती है वो भी आप ले सकते हैं। इसका भोग लगाइए गुरुवार को स्पेशली। और अगर पीला फल है तो पीले फल का भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार में यह वितरण करिए, स्वयं खाइए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गुरुवार के दिन अगर आप भोजन का दान कराते हैं, स्पेशली खिचड़ी का दान, पीले भोजन का दान, पीले वस्त्र का दान कराते हैं, तो साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे जातक जातिका के समस्त मनोकामनाएं वह परिपूर्ण रूप से परिपूर्ण कर देते हैं और उनके समस्त दुर्भाग्य को दूर करते हैं और उनका सौभाग्य का उदय हो जाता है, किस्मत चमक जाती है। और आप एक मांगते हो ना तो बाबा 1000 देते हैं। आप 1 रुपये खर्च करते हो गरीबों दीन दुखियों के लिए तो बाबा 1000 रुपये आपके लिए व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए आप बाबा के बताए सदमार्ग पर चलना। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लेना है, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ, ये पूजा जो हमने बताया 7 दिन, तो ये पूजा आप करेंगे। उसके बाद आप संकल्प लीजिए साईं सच्चरित्र पढ़ने का। साईं सच्चरित्र कैसे पढ़ना है, साईं सच्चरित्र में सप्ताह पारायण पाठ करना है गुरुवार से, और कोशिश करें शायद गुरुवार से शुरू करेंगे, और चाहे बुधवार को एंड हो चाहे बृहस्पतिवार को, चाहे जब इंड हो, लेकिन गुरुवार को आपको स्टार्ट करना है। साईं सच्चरित्र कैसे पढ़ना है, सबसे पहले उसमें सप्ताह पारायण विश्राम दिया है। जो नई एडिशन की साईं सच्चरित्र है हिंदी की, उसमें देखेंगे साईं सच्चरित्र के सप्ताह पारायण विश्राम, जैसे प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम, द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम, इसी प्रकार से 7 सप्ताह पारायण विश्राम है। तो उस सप्ताह पारायण विश्राम में 7 दिन में इसको समाप्त करना है, साईं सच्चरित्र इंड करना पढ़ के। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, साईं सच्चरित्र जब पढ़ लीजिए तो किसी भी साईं मंदिर में जा कर के कुछ गरीबों दीन दुखियों को फल फूल का वितरण करा दीजिए। अगर आप वस्त्र का दान करना चाहते हो तो करा दीजिए, आपका दुर्भाग्य 100% दूर हो जाएगा। क्योंकि जहाँ भी गुरु की सच्चरित्र की लीलाओं का पाठ किया जाता है और उनके बताए सदमार्ग पर चला जाता है तो वहाँ पर दुख दरिद्रता दूर ही दूर होती है। तो इसलिए साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ एक बार जरूर जीवन में करिए। अगर आपको असफलताएं बार बार मिल रही हैं, रोग व्याधि बाधाएं गिर रही हैं, या आपको अपने मन की शांति चाहिए तो भी एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। और एक बार क्या, बार बार पढ़िए। जब भी जीवन में मन करे, आपके कष्ट आए कोई चीज़, तो भी आपको पढ़ते रहना चाहिए। इससे भव बाधाएं दूर होती हैं। एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे, अगर आपके जीवन में लगातार कष्ट आ रही हैं, भीषण बाधाएं आ रही हैं, तो इसके लिए आपको अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर यज्ञ याजन हवन कराना चाहिए। इसके लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक भी देते हैं वीडियो के बीच बीच में, कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप वहाँ पर आइए, मैसेज करिए, हमारे लायक जो संभव है वो करेंगे और आपके लिए यज्ञ याजन हवन होगा, मंत्र का जप होगा,
हवन होगा और निश्चित रूप से इसकी ऊर्जा विश्व के कोने कोने तक, आप कहीं भी हो वहाँ तक पहुँचेगी और आपका कल्याण होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।